लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त पर हमला। हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पीका ऑर्डिनेंस के तहत तलबी का नोटिस भी भिजवा दिया गया। समी इब्राहिम को 13 मई को साइबर क्राइम दफ्तर में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। FIA साइबर क्राइम विंग ने समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी 6 माह को शुरू की थी। मौजूदा हुकूमत की आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़र्ब। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की आवाज़ दबाने की कोशिश। हुकूमत ने समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। FIA साइबर क्राइम ने नोटिस जारी कर दिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी 6 मई को शुरू की गई। समी इब्राहिम को 13 मई को साइबर क्राइम ऑफिस में पेश होने की हिदायत कर दी गई। FIA ने तलबी का नोटिस पीका कानून के तहत जारी किया। समी इब्राहिम ने भी नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। हुकूमती नोटिस की कॉपी ट्विटर पर शेयर कर दी। लिखा, हुकूमत ने बजरिया FIA मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया। ये मामला मैंने अपने वकील राजा आमिर अब्बास से डिस्कस किया है। 14 मई को मेरी वापसी के बाद जरूरी कानूनी चाराजोई की जाएगी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने इंक्वायरी का सामना करने का ऐलान कर दिया। बोलियों से गुफ्तगू में समी इब्राहिम ने कहा कि मुझ पर लोगों में खौफ और हरास फैलाने के इल्जामात लगाए गए। मुकदमे में मुद्दई रियासत है जिसका अफसोस है। 22 करोड़ अवाम सवाल कर रहे हैं, ये कितने नोटिस भेजेंगे? हर आदमी ये सवाल कर रहा है, ये साजिश हुई या मुदाखलत हुई? अवाम का मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत को गैर कानूनी इकदाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा पाकिस्तान चाहते हैं? ये मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। यकीन है ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हर फोरम पर जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। के मुतालिक ये है, बस सिंपल ये कह दिया गया कि इदारों, अवाम और हुकूमत इनके बीच में आप पैनिक फैला रहे हैं, खौफ और हरास फैला रहे हैं। और रियासत कंप्लेनेंट जो है इसमें स्टेट है, जो बड़ी तकलीफ से बात है। आइन को देखें तो बेसिकली रियासत के जिम्मे तो काम ये है लोगों के मसाइल हल करना, उनको हर वो चीज़ देना और उस मुल्क के लिए सब कुछ करना। अब वही रियासत अगर उन आज़ादियों के खिलाफ आ जाए कंप्लेनेंट बन के, जिनकी पाकिस्तान के आइन में गारंटी दी गई है आज़ादी इजहार की, सवाल उठाने की, तो बड़ी एक अजीब सी बात है। और फिर एक और जो बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो अभी जो गवर्नमेंट है, ये आज से चंद माह पहले सहाफ़ियों की तंजीमों के साथ या अदालतों में गए और इन्होंने कहा पैका ऑर्डिनेंस को वापस होना चाहिए और हम आज़ादी जो है सहाफ़त उसके साथ खड़े हैं। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इनके इक़्तिदार में आए, तो FIA ने वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और ये नोटिस का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कंप्लेनेंट जो है वो रियासत है। जैसे आपने कहा अपने सवाल में, ये सिर्फ लोगों को डराने की, दबाने की, धमकाने की ये कोशिश है, लेकिन आप कितनों को बंद करेंगे मुझे बताएं। ये 22 करोड़ लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और भी सारे साथी। हम लोग क्या है, हम लोग निहत्ते लोग हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक इख्तियार है कि हम आके कलम से ये लिख देते हैं या कैमरे के सामने बोल देते हैं आके, और वो बोलते हैं, वो लिखते हैं जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। हम तो उनकी आवाज़ है। ये इनकी बड़ी बुखलाहट है और इनको जो ये कर रहे हैं ये इसका खमियाजा भुगतेंगे। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पहले रोज से तनकीद की जद में रहा। कानून की दफ़ा 20 के तहत हत्या की इज्जत से मुतालिक शिकायत को नाकाबिले ज़मानत जुर्म और फौजदारी कवानीन के ज़ुमरे में दाखिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुज़िश्ता माह ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार देते हुए कल अदम करार दे चुकी है। पीका ऑर्डिनेंस पर FIA के इख्तियार से तजावुज़ पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐसा हुक्मनामा जो पहले दिन से ही हदफ तनकीद रहा। कानून की दफ़ा 20 हत्या के इज़्ज़त के तहत शिकायत के अंदराज से मुतालिक है। पहले ये जुर्म काबिल ज़मानत था। ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसे नाकाबिल ज़मानत बना दिया गया, बल्कि इसे फौजदारी कवानीन के ज़मरे में दाखिल किया गया। सोशल मीडिया पर इदारों पर तनकीद काबिल ताज़ीज़ जुर्म करार दे दी गई, जिसकी सज़ा 5 साल कैद हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार देते हुए इसे कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले में हत्या के इज़्ज़त को काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बनाने वाली पीका शिक 20 भी कलअदम करार दे दी गई। पीका कानून पर FIA के इख्तियारात से तजावुज़ पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। FIA की जानिब से सेक्शन 20 के तहत
दर्ज मुकदमात भी खारिज कर दिए गए। सेक्रेटरी दाखिला को FIA हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरी करके 30 रोज़ में रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी गई। फैसले में कहा गया कि इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है। वफाकी हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वो हद तक इज़्ज़त के क़वानीन का जायज़ा ले। और बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान भी समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत पर फट पड़े। कहा कि सहाफ़ी का काम है खबर देना, आप आवाज़ नहीं दबा सकते। समी इब्राहिम निडर आदमी हैं, मुकाबला करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे। अब जब सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप अहमकाना हरकतें कर रहे हैं। उनके जवाब तो जाहिर जाएंगे, पूछे जाने चाहिए। मीडिया का काम यही है, अब मुकाबला करेंगे, सारे सहाफ़ी मुकाबला करेंगे। मुझे मालूम है समी इब्राहिम साहब बहुत बहादुर हैं, वो निडर आदमी हैं, बेहतरीन बात करते हैं, खुली बात करते हैं। अब किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं आता कि उससे मुतालिक सवाल पूछे जाएं। उससे पूछा जाए महंगाई आप कैसे कर रहे हैं, उससे पूछा जाए कि आपने कहा था पेट्रोल के प्राइसेस हम कम करेंगे, पेट्रोल के प्राइसेस आप कम नहीं कर रहे हैं। अब आप सवाल जब करते हैं तो उनको बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो फिर वो इस तरह के इक़दाम करते हैं। और एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। कहा कि पीका ऑर्डिनेंस 2016 में नून लीग लेकर आई थी। नून लीग आज आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन बन रही है। सहाफ़ियों को बोलने से नहीं रोका जा सकता। एक्ट 2016 के तहत इन्होंने आपको नोटिस भेजा है। ये 2016 में पीका एक्ट मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी, और वो मुस्लिम लीग नून जो ये इमरान खान साहब के दौर में सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय की चैंपियन बनती थी। ये तो आज लोगों को पता चल रहा है जब ये आपके ऊपर लग रहा है और सहाफ़ियों के ऊपर लग रहा है कि ये सारा का सारा जो गन था ये तो मुस्लिम लीग नून के दौर में सहाफ़ियों के खिलाफ खड़ा किया गया था। FIA का समी इब्राहिम को नोटिस। सीनियर तजियाकार उसामा गाजी भी बोल पड़े। कहा कि मौजूदा हुकूमत पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो आज के दौर में नहीं चल सकते। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन काबिल मज़म्मत है। समी इब्राहिम ने हमेशा आवाम की तर्जुमानी की है। हुकूमत आते ही जनाब FIA में तब्दीलियाँ लाओ और अपने बंदे लगाओ, और फिर अपना जनाब जिस तरह से है कि किसी का बाजू होना है, किसी की गर्दन को कुछ करना है, और अपने काम निकालो ताकि हमारे खिलाफ कोई ना बोल सके। ये पुराने हथकंडे हैं, अब नहीं चल सकते इस दौर में। ये बड़े दुख की बात है कि आइन की एक बुनियादी शिक है आज़ादी इज़हार राय। अब ये क्या होता है कि अरबाब इख्तियारिया हुकूमत जो भी होती है वो उसको दबाने की कोशिश करती है, और ये अपना ही नुकसान करते हैं कि जब लोगों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकेगी, आप अपने कान बंद कर लेंगे, या वो लोग जो आप तक पहुंचेंगे आप मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, आप उनकी सांसें बंद करने की कोशिश करेंगे, उनकी गर्दन दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको हकीकत नहीं पता लगेगी। फिर एक लावा पकता है और वो आपको बहा ले जाता है। और सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने भी समी इब्राहिम के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। आज़ादी सहाफ़त को दबाना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ऐसा रवैया रहा तो फिर रियासत कैसे चलेगी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कंडमेबल है, और आप इस तरह की सिर्फ एक उस डिक्टेटरशिप में, चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये उस जमाने में हो सकता है किसी सिविलियन हुकूमत, किसी डेमोक्रेटिक, अगर वो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर है हमारा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं, और इसमें अफसोसनाक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर FIA ने इस तरह किया है, गवर्नमेंट इसको देखेगी, इसको वापस। मशहूर शायर राहत इंदौरी का अबरजस्ता अंदाज। आज से चंद साल कबल हुकूमत वक्त के खिलाफ एक ऐसी चार्ज शीट जारी की जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत पर भी सादिक आती है। जी हुजूरी की अंदाज में आईना दिखाया कि हाजरीन ने भी दांत देने में कंजूसी नहीं की। राहत इंदौरी ने हुकूमती इकदामात पर लतीफ़ पराय में किसी तरह चोट लगाई। आप सबको भी सुनवाते हैं। अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं,
कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ मौजूदा हुकूमत की पाबंदियों पर फट पड़े। ट्वीट किया कि मौजूदा हुकूमत अपने खिलाफ हर आवाज़ को दबाना चाहती है। पी का ऑर्डिनेंस जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ख़त्म कराया था, उसे 3 हफ्तों में ही शैतानी चमगादड़ ने FIA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुक्म दिया। अब देखना यह है कि ये आने वाले दिनों में मीडिया के साथ क्या सलूक करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ मौजूदा हुकूमत की पाबंदियों पर फट पड़े और उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मौजूदा हुकूमत अपने खिलाफ हर आवाज़ को दबाना चाहती है। पी का ऑर्डिनेंस जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ख़त्म किया था, उसे 3 हफ्तों में ही शैतानी चमगादड़ ने FIA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुक्म दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।